हेलो गाइस, मैं आपको आरआरबी एनटीपीसी का ग्रेजुएशन का उसका जो कटअप आने वाली मैं उसके बारे में जानकारी आपको शेयर करने वाला हूं। उससे पहले मैं आपको जानकारी शेयर कर देता हूं। जो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन का जो CB2 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें से जो टोटल पोस्ट थी 8,113 और उसके बाद जो इसमें CBT1 में क्वालिफाइड हुए थे कैंडिडेट 1,21,931 और जो कि CBT2 में एग्ज़ाम दिए थे 95%। इट मीन्स 1,10,000 स्टूडेंट एग्ज़ाम दिए थे CBT2 का और इसका आंसर की भी आ चुका है। तो गाइस मैं आपको बता देता हूं कि जो इसका जो CBT2 का जो रिज़ल्ट आएगा उसमें 8 गुना जो सिलेक्शन होगा टाइपिंग पोस्ट के लिए होगा। इट मीन्स इसका जो कटअप रहेगा 5 नंबर कम रहेगा फ्रेंड्स। और उसके बाद जो इसका जो टाइपिंग पोस्ट रहेगा सिर्फ क्वालिफाई मार्क्स होगी, सिर्फ एक कंडीशन रहेगा टाइपिंग का बस, और इसमें सिर्फ आप पासिंग मार्क्स ले आएंगे उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब मैं बताता हूँ आपको किस पोस्ट में टाइपिंग का पोस्ट है। एस्पिरेंट आप देख सकते हैं कि जो गुड्स ट्रेन मैनेजर है इसमें टाइपिंग का पोस्ट नहीं है, डायरेक्ट इसका जो बनेगा मेरिट लिस्ट बनेगा और डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद जो सीनियर क्लर्क टाइपिस्ट है इसमें आपका टाइपिंग स्किल होगा, लेकिन एक फॉर्मेलिटी होगा, सिर्फ आपको पास करना है बस। उसके बाद आपका जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट टाइपिस्ट में भी टाइपिंग स्किल है दोस्तों। इट मीन्स इसका 70% रहेगा CBT2 का रिजल्ट और इसका टाइपिंग का रहेगा 30%, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद आता है चीफ कॉमर्शियल टिकट सुपरवाइज़र। इसमें आपका डायरेक्ट रिजल्ट बनेगा, मेरिट लिस्ट और DB और डॉक्यूमेंट प्रोसीजर होगा। उसके बाद आपका ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। और लास्ट स्टेशन मास्टर से इम्पोर्टेंट पोस्ट है स्टेशन मास्टर फ्रेंड्स। इसमें सिर्फ आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन कन्फर्म है दोस्तों। और लास्ट में आप देख सकते हैं नोट में लिखा हुआ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल टेस्ट विल बी हेल्ड फॉर ऑल द एबव पोस्ट। सभी पोस्ट के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट होगा ही। तो फ्रेंड्स मैंने आपको जानकारी शेयर कर दिया कि आपका कटअप स्कोर आने के बाद आपका टाइपिंग टेस्ट भी होगा, तो उसके लिए प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर दिए। मैं आपको जानकारी शेयर कर देता हूँ कि कैटेगरी वाइज में कितना पोस्ट है, जिससे कि आपको आसानी होगी इसका सिलेक्शन प्रोसीजर। एस्पिरेंट मैं आपको अब इसका कैटेगरी वाइज का आपको सीट बताता हूं, जिससे कि आपको आसानी होगी इसे समझने में। तो आपका जनरल का सीट है फ्रेंड्स 3,460 और इसके बाद आपका जो OBC है 2,203। उसके बाद EWS में 528 सीट है और SC में सबसे अधिक सीट है। उसके बाद दोस्तों 1,254 और उसके बाद ST में 668 सीट है। इट मीन्स आपको सिलेक्शन के लिए मात्र एक सीट चाहिए और इसमें सीट बहुत इस बार निकाला गया दोस्तों, तो आपका सिलेक्शन कन्फर्म है। जो टायर 2 में सेलेक्ट हो जाएंगे उसके बाद ऑटोमेटिक DB और मेडिकल एक फॉर्मेलिटी रहेगी दोस्तों। चूँकि एस्पिरेंट मैंने आपको कैटेगरी वाइज का आपको सीट की जानकारी शेयर कर दिया आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन का CBT2 के बाद का जो रिजल्ट आएगा, तो उसके बाद मैं आपको इसका जानकारी शेयर करता हूँ कि इसका क्वालिफाई मार्क्स कितने रहेगा। तो मैं आपको इसके बाद बताता हूँ इसका क्वालिफाई मार्क्स कितना परसेंटेज में आपका एक मिनिमम क्वालिफिकेशन लाना है, जिससे कि आप इस रेस में बने रहेंगे। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे दोस्तों। तो फ्रेंड्स इसका जो जनरल है और EWS है इसमें आपको 40% हर हाल में लाना पड़ेगा, तो ही आपका सिलेक्शन प्रोसीजर में आप बने रहिएगा। लेकिन एक मिनिमम ये क्वालिफिकेशन है, इसका मतलब ये नहीं होगा अगर आप 40% ले आते हैं तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, सिर्फ आप डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे बस। और उसके बाद OBC और SC में इसका 30% आपको लाना होगा और ST में आपका 25% मिनिमम क्वालिफिकेशन है दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी का। अब मैं आपको जानकारी शेयर कर देता हूं कि इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न हुआ था मॉडरेट टू हार्ड हुआ था दोस्तों। इट मीन्स ईजी पैटर्न में नहीं सवाल किया गया था और 30% स्टूडेंट को हार्ड ये शिफ्ट लगा। इट मीन्स 30% स्टूडेंट यूं ही रिजेक्ट हो जाएंगे 1,15,000 में। और इसमें मैं आपको जानकारी शेयर कर देता हूँ जो मैथ्स का क्वेश्चन था 35 को, इसमें यह हार्ड क्वेश्चन पूछा गया था एस्पिरेंट। उसके बाद रीजनिंग क्वेश्चन ईजी टू मॉडरेट था, अधिकतर स्टूडेंट इसी में अधिक मार्क्स लाए हैं। और उसके बाद जीके जीएस भी मॉडरेट टू हार्ड था फ्रेंड्स, जिस कारण से इसमें बहुत कम स्टूडेंट का स्कोर आ रहा है। तो एस्पिरेंट आप देख लीजिए कि 5 तरह का पोस्ट है। इसमें आपका पहला स्टेशन मास्टर है, उसके बाद क्लर्क है, फिर JAC, उसके बाद CTC है, उसके बाद ट्रेन मैनेजर। तो गाइज जिसका आपको इंतजार है मैं उसी के बारे में जानकारी शेयर करने जा रहा हूं। इसका कटअप दोस्तों स्टेट वाइज आपको मैं कटअप बता रहा हूं, लेकिन इससे पहले अगर आपको इसके बारे में और भी कोई न्यूज़ चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप
तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जिससे कि आपको सबसे पहले इसकी सारी जानकारी मिलेगा दोस्तों। तो मैं अब आपको इसका मालदा जोन का कटअप बताने जा रहा हूँ। मालदा जोन का जो सीट है 198 है आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन का जो CBT का जो एग्ज़ाम हुआ है इस बार का। तो इसमें आपका जो जनरल कटअप जाएगा 85 कंफर्म रहेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बहुत अधिक सीट क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन टफ होने के कारण दोस्तों। और रही बात सभी का जनरल 85 90 रहेगा। उसके बाद इसका मालदा का OBC 83 जाएगा, उसके बाद OBC का 80 रहने की संभावना है, SC का 78 और ST का 72। आप चेक कर सकते हैं और अपना स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आप मालदा जोन से एग्जाम दिए हैं तो। उसके बाद सिलीगुड़ी का आपका जो जनरल कटअप रहेगा 84 रहेगा। उसके बाद OBC ये एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर है दोस्तों। उसके बाद EWS का आपको 79 रहेगा और SC का 78, उसके बाद ST का 76। तो मैंने आपको सिलीगुड़ी का भी कटअप की जानकारी शेयर कर दिया स्टेट वाइज। उसके बाद मेन जो जोन है ये है अहमदाबाद, ये रेड जोन है दोस्तों। यहाँ अहमदाबाद में आपका जो जनरल कटअप रहेगा 86 रहेगा, ये मिनिमम स्कोर है। और उसके बाद जो OBC 84 कंफर्म रहेगा दोस्तों। उसके बाद EWS में 82 ये सिक्योर मार्क्स है। उसके बाद SC में आपका 80 सेफ स्कोर रहेगा दोस्तों और ST में 79। तो मैंने आपको रेड जोन अहमदाबाद का जानकारी शेयर कर दिया। उसके बाद OBC उसके बाद है बेंगलोर। इसमें अधिकतर स्टूडेंट सोचे थे कि साउथ में जाके एग्जाम देंगे जिससे कि इसका कटअप कम रहेगा और सिलेक्शन इजी हो जाएगा, लेकिन ये सभी गलत रहा। अधिकतर स्टूडेंट इसी रीजन से बाहर गए और इसका कटअप हाई हो गया बेंगलोर का दोस्तों। तो बेंगलोर जोन का जो कटअप रहेगा 85, उसके बाद OBC 83 और EWS 82, उसके बाद SC का रहेगा 80 दोस्तों, उसके बाद ST का 76। तो आप देख सकते हैं बेंगलोर जोन का कितना कटअप हाई जा रहा है इस बार फ्रेंड्स। और मैं इसके बाद बताता हूँ आपको अजमेर में बहुत अधिक वैकेंसी थी, तो ऑटोमेटिक सी बात है कि इसका भी कटअप हाई रहेगा ही। तो अजमेर का जो जनरल कटअप रहेगा 85 रहेगा। उसके बाद OBC 83। इट मीन्स अगर आपका जो जनरल स्कोर 85 रहती है तो OBC EWS SC और ST में आप 2 5 और ST तक 10 नंबर लेस कर दीजिए तो उस स्टेट का आपका कैटेगरी वाइज भी कटअप निर्धारित हो जाएगा दोस्तों। अब मैं एक और रेड जोन के बारे में जानकारी शेयर कर रहा हूँ। भोपाल रेड जोन है दोस्तों। भोपाल रेड जोन है फ्रेंड्स। इसमें 86 कटअप रहेगा जनरल का, OBC का 84, EWS के 83 जाने का संभावना है। SC का थोड़ा सा कम रहेगा 72 और ST का 70 तक रहेगा। इसमें स्टूडेंट ज़्यादा सिलेक्शन होगा क्योंकि इसका कटअप कम होने के कारण ST वाले के लिए बहुत खुशी की बात है दोस्तों इसमें भोपाल में। उसके बाद आते हैं भुवनेश्वर में भी अधिक कटअप रहेगा जनरल के 83 रहेगा ये दोस्तों। और मैं आपको जानकारी शेयर करना चाहता हूँ कि जो जितना भी मैं आपको कटअप बता रहा हूँ इसमें जो टाइपिंग पोस्ट के लिए है इस कटअप से -3 कर दीजिए तो आपका सिलेक्शन कन्फर्म है टाइपिंग पोस्ट के लिए। और उसके बाद जिनका टाइपिंग पोस्ट नहीं है उनका यही कटअप रहेगा फ्रेंड्स। और जिनका ये कटअप से मैच कर रहा है आप डॉक्यूमेंट रेडी कर लीजिए क्योंकि आपका सिलेक्शन कन्फर्म है फ्रेंड्स। तो एस्पिरेंट चूँकि मैं भुवनेश्वर के जनरल कटअप बता दी 83, उसके बाद OBC 82 रहेगा कन्फर्म ये, EWS में 81 और उसके बाद SC का 72 तक पॉसिबिलिटी है। उसके बाद ST इट मीन्स ये भी रेड जोन में है दोस्तों। भुवनेश्वर में कटअप हाई रहेगा। उसके बाद बिलासपुर का तो आप स्कोर मत पूछिए, यहाँ का सीट बहुत अधिक वैकेंसी है 649। तो ऑटोमेटिक सी है कि कंपटीशन ज़्यादा रहेगा, इस कारण से इसका जो कटअप भी हाई जाएगा। इट मीन्स आप देख सकते हैं भुवनेश्वर का जो कटअप रहेगा 90 तक रहेगा। उसके बाद OBC का 86, EWS का 85, उसके बाद SC का 80 तक रहेगा। उसके बाद ST का आपका रहेगा 75 दोस्तों। उसके बाद लास्ट इसमें चंडीगढ़ का 410 सीट है दोस्तों। इसका जो जनरल रहेगा 90 क्योंकि मेट्रो सिटी होने के कारण यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा हो गया था। उसके बाद OBC में रहेगा 85 और EWS में 84, उसके बाद SC में 82 और लास्ट में चंडीगढ़ का रहेगा ST का 75 फ्रेंड्स। तो मैंने आपको अधिकतर जो उनके कटअप बता दिया हूँ दोस्तों। जिनका टाइपिंग पोस्ट है वो अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, टाइपिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि जो टाइपिंग का जो टेस्ट होगा मात्र एक एलिजिबल कंडीशन है क्वालिफाई मार्क्स है, जिससे कि आपका सिलेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद आप ज्वाइनिंग आराम से कर सकते हैं रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएशन में दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूँ एक और रेड जोन गोरखपुर में बिहार झारखंड के ज़्यादा स्टूडेंट एग्जाम देते हैं क्योंकि ये नियरेस्ट है। इट मीन्स यहाँ पे कंपटीशन बहुत टफ हो गया, ऑटोमेटिक से बात है। लेकिन यहाँ का वैकेंसी मात्र 129 है, इस कारण से सीट कम होने का कारण से कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ हो गया। तो इसी कारण से इसका जो जनरल कटअप जाएगा 90, OBC रहेगा 87, उसके बाद EWS में 85 कटअप जाएगा और SC का आपका 80 और लास्ट 70 रहेगा ST का। इट मीन्स इसका जितना भी कटअप है कैटेगरी में 80 तक रहेगा ही दोस्तों। और जिनका टाइपिंग पोस्ट है इसमें से -3 कर दीजिएगा जिससे कि उनका सिलेक्शन कन्फर्म है इस पोस्ट के लिए।
और उसके कन्फर्म है इस स्टेट, कन्फर्म है गोरखपुर जोन से। अब मैं आपको बताता हूँ गुवाहाटी जोन का दोस्तों। गुवाहाटी में 516 सीट है। सीट तो अधिक है, लेकिन यहाँ पे पता नहीं हमेशा कंपटीशन टफ रहता है, क्योंकि स्टूडेंट्स का मानना है कि थोड़ा सा दूर एग्ज़ाम देने पर उनका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन यही कारण से कट ऑफ हाई हो जाती है। तो जनरल का जो कट ऑफ रहेगा 92, ओबीसी रहेगा गुवाहाटी का 86, ईडब्ल्यूएस का 83, एससी का 80 रहेगा और एसटी का 76। इट मीन्स ये गोरखपुर से भी कंपटीशन यहाँ पे ज़्यादा है और इसका कट ऑफ हाई जाएगी गुवाहाटी का फ्रेंड्स। अब मैं एस्पिरेंट आपको मेन जोन का बता रहा हूँ, कोलकाता, बंगाल, वे ऑफ बंगाल। यहाँ का जो कट ऑफ हाई इसलिए है क्योंकि ऑटोमेटिक सी बात आप देख सकते हैं, इसका जो सीट है 1382, तो इसका कट ऑफ जो 96 है ये कन्फर्म है, क्योंकि आपका यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। झारखंड, बिहार नियरेस्ट होने के कारण स्टूडेंट अधिक मात्रा में एग्ज़ाम दिए हैं और इसमें -3 कर सकते हैं टाइपिंग पोस्ट के लिए दोस्तों। और कोलकाता का चूँकि मैंने आपको जनरल का बता दिया 96, उसके बाद ओबीसी में 92 रहेगा, ईडब्ल्यूएस में 90, एससी में आपका 85 तक पॉसिबिलिटी है और एसटी में आपका 80। इसमें सभी कैटेगरी वाइज में एससी कन्फर्म है दोस्तों कोलकाता में। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ जम्मू एंड श्रीनगर। इसमें जनरल का थोड़ा कट ऑफ कम रहेगा, 80 रहेगा, ओबीसी का 79, ईडब्ल्यूएस का 76, एससी का 70 तक रहने की संभावना है और एसटी का भी 70, दोनों का सेम रहेगा इसमें जम्मू श्रीनगर में। उसके बाद आता हूँ मैं मुंबई मेरी जान। इसमें मेट्रो सिटी है तो ऑटोमेटिक सी बात है कि सीट ज़्यादा रहेगा, तो 827 सीट है। इसका जो जनरल कट ऑफ रहेगा 85, ओबीसी रहेगा 82, ईडब्ल्यूएस में 81 रहेगा सेफ स्कोर। उसके बाद एसटी में रहेगा आपका 72 और एससी में 79। तो मैंने आपको मुंबई जोन का भी कट ऑफ बता दिया हूँ फ्रेंड्स। अब मैं एक और रेड जोन के बारे में जानकारी शेयर कर रहा हूँ। मुजफ्फरपुर में मात्र 112 सीट है, लेकिन इसका कट ऑफ थोड़ी सी कम रहेगी। जनरल का कट ऑफ 86 रहेगा, एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर है। ओबीसी का 83 तक रहेगा पॉसिबिलिटी। उसके बाद ईडब्ल्यूएस का 81, एससी का आपका रहेगा 79 और उसके बाद एसटी का रहेगा आपका 78। ये सिक्योर कट ऑफ है। जिनका स्कोर मेरे कट ऑफ से मैच कर रहा है, आप अपना टाइपिंग पोस्ट के लिए प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ पटना जोन में मात्र 111 सीट है, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे अधिक मात्रा में प्रिपरेशन करते हैं पटना में रह के, तो ऑटोमेटिक सी बात है कि इसका जनरल का कट ऑफ 90 जाएगा ही और ओबीसी का 88 रहेगा। उसके बाद आपका ईडब्ल्यूएस का 86 और एससी का आपका 80 रहेगा पटना का, और लास्ट एसटी का 78 तक जाने की संभावना है दोस्तों। पटना का कंपटीशन, पटना में हमेशा कट ऑफ हाई रहता ही है, क्योंकि वहाँ पे अधिक मात्रा में स्टूडेंट प्रिपरेशन करते हैं और अधिक मात्रा में एग्ज़ाम देते हैं। इस कारण से एस्पिरेंट मैं आपको अब प्रयागराज का जानकारी शेयर कर रहा हूँ, यूपी बिहार। ये प्रयागराज में 227 सीट है। इसमें जो आपका कट ऑफ रहेगा जनरल का 88, उसके बाद ओबीसी में 86, ईडब्ल्यूएस में 83, एससी में आपका रहेगा 78 और आपका एसटी में 70 रहेगा प्रयागराज का। तो मैंने आपको ओवरऑल कट ऑफ की जानकारी शेयर कर दिया दोस्तों। अभी और कुछ जोन का बचा हुआ है, मैं उसका भी जानकारी शेयर कर देता हूं, जिससे कि आपको आसानी होगी अपना कट ऑफ चेक करने में और आगे का प्रोसेस करने के में। तो आप देख सकते हैं कुछ जोन का बचा है, मैं वो भी आपको आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन का कट ऑफ बताने जा रहा हूँ। तो ये रही रांची जोन का 322 वैकेंसी है। उसके बाद जो इसका जनरल 89 रहेगा, क्योंकि ये झारखंड बिहार के नियरेस्ट होने के कारण यहाँ पे अधिक मात्रा में स्टूडेंट एग्जाम देते हैं। उसके बाद ओबीसी आपका 86 रहेगा, ईडब्ल्यूएस 84, एससी में आपका 85 और कट ऑफ रहेगा। एससी में कम थोड़ा सा, एसटी में और एसटी में आपका कट ऑफ थोड़ी सी कम रहेगी, इसका 70 रहेगा सिक्योर मार्क्स। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ सिकंदराबाद साउथ साइड में 478 सीट तो अधिक है दोस्तों सिकंदराबाद में, लेकिन इसका जो कट ऑफ हमेशा हाई रहती है। इसका जो कट ऑफ जनरल का रहेगा 88 रहेगा और ओबीसी 84, ईडब्ल्यूएस का 81, एससी का 73 और एसटी का 72। उसके बाद लास्ट है चेन्नई जोन में 436 सीट है। इसमें कंपटीशन टफ रहेगा, क्योंकि साउथ साइड में स्टूडेंट एग्जाम देने जाते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए, इस कारण से उतना दूर फॉर्म फिलअप करते हैं। लेकिन इसका कट ऑफ हाई इसलिए गए, लेकिन इसका कट ऑफ हाई जाएगा क्योंकि अधिक स्टूडेंट एग्जाम देते हैं इस कारण से। तो इसका जनरल कट ऑफ 90 रहेगा, ओबीसी 86, ईडब्ल्यूएस 85, एससी का 80 और एसटी का 75 रहेगा दोस्तों।
तो मैंने आपको अधिकतर जो उनकी जानकारी शेयर कर दिया हूँ स्टूडेंट। चूँकि मैंने आपको ओवरऑल कटअप की जानकारी शेयर कर दिया हूँ और इसके बाद मैं आपको लास्ट में आपको इसका पोस्ट वाइज की जानकारी बता देता हूँ कितना पोस्ट थी और किस किस पोस्ट में टाइपिंग का टेस्ट होगा फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर गुड्स ट्रेन मैनेजर में 3114 सीट है। इसमें आपका टाइपिंग का टेस्ट नहीं है, डायरेक्ट आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, डॉक्यूमेंट प्रोसेस होगा, मेडिकल प्रोसेस होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद आता है चीफ कॉमर्शियल टिकट सुपरवाइजर्स 1736 सीट है, इसमें भी आपका डायरेक्ट सिलेक्शन होगा। अब उसके बाद आता है आपका सीनियर क्लर्क टाइपिस्ट, इसमें सीट 732 है, इसमें आपका टाइपिंग टेस्ट होगा फ्रेंड्स, इसलिए इसका प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। और उसके बाद आपका जूनियर अकाउंट असिस्टेंट, इसमें 1507 सीट है, इसमें भी टाइपिंग का टेस्ट है दोस्तों। और उसके बाद स्टेशन मास्टर, इसमें आपका डायरेक्ट सिलेक्शन है। तो मैंने आपको ओवरऑल जानकारी शेयर कर दिया पोस्ट वाइज। अगर आप हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर करें।